बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.8। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले एक बहुत इम्पोर्टेंट रूल है जो कि छोटी क्लासेस में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, बल्कि मैथ में बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, जहाँ पे एक से ज़्यादा साइंस यूज़ होते हैं। और उस जो रूल का नाम है उसको कहते हैं बॉड मैस रूल। ठीक है, बॉड मैस रूल। ठीक है जी। इसके अकॉर्डिंग जो है वो हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। अगर हमारे पास एक से ज़्यादा साइंस आ जाएं, कुछ ब्रैकेट वगैरह भी आ जाए तो। अब सबसे पहले ये जो बी है, ये बी स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट। ठीक है, यानी सबसे पहला काम हमने ये करना है कि ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ठीक है जी। उसके बाद ओ रिप्रेजेंट करता है ऑफ को। जिन नंबर्स के दरमियान में ऑफ आएगा हमने उन नंबर्स को सॉल्व करना है। डी स्टैंड्स फॉर डिवाइड, M stands for multiply, A stands for addition, S stands for subtraction। और हमने ये इस डायरेक्शन में इनको सॉल्व करना है। सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। इसी रूल को यूज़ करते हुए अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि डिवाइड है, फिर एडिशन है, फिर ऑफ है, फिर 5, फिर माइनस, फिर डिजिट। तो इसमें अगर हम देखें ब्रैकेट हमारे पास है नहीं, ऑफ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऑफ वाले नंबर्स को सॉल्व करेंगे। 10 ऑफ 5, यानी 5 हमारे पास अगर 10 टाइम्स हो, 10 दफ़ा हो, तो इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब यही हुआ कि हम 10 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें। असल में इसका मतलब मल्टीप्लाई नहीं है, ये ऑफ का मतलब ये होता है 10 ऑफ 5। 5 जो है वो हमारे पास 10 टाइम्स आ रहा है, 5 और +5, फिर +5 +5 +5, ऐसे 10 दफ़ा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे, 24 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 10 और 5 को जब हमने सॉल्व किया, 10 और 5 को, तो ये आ रहेगा 50 -2। अकॉर्डिंग टू रूल ये मल्टीप्लाई नहीं है मेरा बेटा। ठीक है, लेकिन आप अपने जहन में आसानी के लिए इसको कंसिडर कर सकते हैं कि करना इसके साथ हमने मल्टीप्लिकेशन वाला ही सुलूक है, लेकिन सॉल्व इसको मल्टीप्लाई से पहले करना है। ठीक है, मैं इसलिए इसको अलग अलग बता रहा हूँ आप लोगों को जी। नेक्स्ट देखें, अब हमारे पास रहेगा डिवाइड, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले डिवाइड करेंगे, फिर इनमें से 24 को जब 4 से डिवाइड करें तो 6 आ जाएगा हमारे पास, प्लस 50 -2। अब ऐड करेंगे 6 + 50, यह आ जाएगा 56 -2। 56 में से 2 माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा 54। यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें देखें हमारे पास क्या है, ब्रैकेट है, मल्टीप्लाई, डिवाइड और सब्ट्रैक्शन। तो इनमें सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट के अंदर प्लस हो, माइनस हो, डिवाइड हो, मल्टीप्लाई हो, कुछ भी हो, हमने पहले ब्रैकेट वाली वैल्यूज़ को सॉल्व करना होता है। ये 36 + 8, तो ये आ रहेगा हमारे पास 44, क्योंकि ऐड हो रहे हैं ये। अच्छा, ये आ रहेगा मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 4 -18। अब मल्टीप्लाई, डिवाइड और सब्ट्रैक्शन वाली वैल्यूज़ रह गई। डिवीजन को सॉल्व करेंगे इसके बाद हम, 44 वैसे ही आ रहेगा, मल्टीप्लाई वैसे ही आ रहेगा, 12 डिवाइडेड बाय 4, ये आ रहेगा हमारे पास 3 -18। अब देखें ये हमारे पास अब मल्टीप्लाई है और माइनस है। पहले हम मल्टीप्लाई वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे। 4 3 ज़ार 12, 1 कैरी, 4 3 ज़ार 12 और 1 13 -18 जी। इसके बाद देखें 132 में से 18 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 12 में से 8 4, 2 में से 1 माइनस करें तो 1 आ जाएगा ये। और इसके बाद ये जो 1 है ये ऐसे ही आ जाएगा। 114 जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें हमारे पास डिवाइड है, ब्रैकेट भी है, ऑफ भी है, प्लस भी है, माइनस भी है। ठीक हो गया जी। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को ख़त्म करेंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास 30 को 3 पे डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 10। ठीक है, 10 ऑफ 8 प्लस 6 -12 जी। नेक्स्ट स्टेप में देखें ये 10 ऑफ 8 है, इट मीन्स ये आ जाएगा हमारे पास 80 प्लस 6 -12। नेक्स्ट स्टेप में इसको हम राइट करेंगे 80 + 6 86 -12, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6 में से 2 माइनस किया 4, 8 में से 1 माइनस किया तो ये 7, 74 जो है हमारे पास
आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं इसमें हमारे पास ब्रैकेट है, डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, एडिशन है और सब्ट्रैक्शन है। सबसे पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना है। 9 प्लस 64 को जब हम 16 पे डिवाइड करेंगे तो 16 का टेबल देखते हैं, 16 4 जार 64 होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 4। ये मल्टीप्लाई 3 माइनस 21। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यूज़ को। 9 प्लस 4 3 जार 12 माइनस 21। ऐड करेंगे 12 प्लस 9 21 माइनस 21। 21 में से 21 0 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं अभी, इसमें हमारे पास डिवाइड है, ब्रैकेट है, मल्टीप्लाई है, एडिशन है और सब्ट्रैक्शन है। सबसे पहले ब्रैकेट को गायब करेंगे हम, तो ये आ जाएगा 13। 13 5 जार 65 होता है। आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि डिवीजन और मल्टीप्लिकेशंस के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको 20 तक टेबल आने चाहिए। 20 तक टेबल आपको अच्छे तरीके से आएंगे, देन आप क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। जी 13 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 15 माइनस 20 जी इक्वल आ जाएगा ये 13 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 26 प्लस 15 माइनस 20। नेक्स्ट आ जाएगा ये 26 में ऐड करेंगे अब हम 15 को, तो ये आ जाएगा 6 5 11 और ये आ जाएगा 41 माइनस 20। 41 में से 20 माइनस करें तो ये 21 आ जाता है हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन अभी हम सॉल्व कर रहे हैं इसमें हमारे पास ब्रैकेट है, डिवाइड है, प्लस है, माइनस है, तो इसको अभी हम सॉल्व करते हैं। बहुत आसानी से ये सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है। ये आ जाएगा 12 प्लस, ये डिवाइड हो रहा है 18 6 से, तो 6 3 जार 18 होता है, यहाँ पे 3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 5 जी। नेक्स्ट स्टेप में देखें 12 में 3 प्लस करें तो ये आता है 15 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 5। 15 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 75 माइनस 5। 75 में से 5 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 70। यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है और इसके साथ ही हमारी ये वीडियो भी कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको इन सारे क्वेश्चंस में कहीं पे भी कोई कन्फ्यूजन हो किसी भी तरह की, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बेटे और बेटियों तक पहुँचाएँ ताकि सभी का फ़ायदा हो सके, जो कि इन वीडियोज़ को बनाने का मकसद है। थैंक यू वेरी मच।